Children of all ages lie. When your child lies, you may question your own parenting. While no parent like to see lying in kids, पर उसके पीछे वो क्या वजह है ये नहीं समझ पाते. Let's discuss some situations why children lie to their parents on Fire Talks. एक दिन मिकी और निकी स्कूल से घर आए. मिकी निकी, बेटा आज स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? ठीक ही था. बहुत अच्छा था मामा. आज हमारे मैथ्स और साइंस के मार्क्स दिखाए गए. आउट ऑफ 80 आई गॉट 78 इन मैथ्स एंड 76 इन साइंस. That's great निकी. Very well done बेटा. और मिकी तुम्हारे मार्क्स का क्या हुआ? मामा वो शायद नेक्स्ट वीक मिलेंगे. ओके, वैसे भी नेक्स्ट वीक तुम्हारी पीटीएम भी है. 1 week later. हेलो मैम, मुझे आपसे मिकी के बारे में कुछ डिस्कस करना था. यस मैम, श्योर. मैम क्या आपके घर में सब ठीक है? हाँ जी मैम, एवरीथिंग इज फाइन. पर हुआ क्या? एक्चुअली मैम मिकी आजकल थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है. ही इज नॉट सिंसियर इन क्लासरूम एनीमोर. मैंने उसको आंसर शीट साइन करवाने को बोला था तो उसने कहा कि आप लोग किसी रिलेटिव की डेथ की वजह से आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे. व्हाट? नो मैम, हम तो कहीं नहीं गए थे. इवन जब मैंने उससे पूछा मार्क्स के लिए तो उसने बोला कि अभी पता नहीं चले हैं, नेक्स्ट वीक दिखाए जाएंगे. मैम इस बार उसके मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, शायद इसलिए उसने आपसे झूठ बोला. इवन वे ही बेयरली पास्ड. लीजिए मैम, ये रहा उसका रिपोर्ट कार्ड. तो इन सिचुएशंस को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आखिर बच्चे कितनी सफाई से झूठ बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. और वो कितने बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं ये आपने इसमें देख ही लिया कि मिकी ने अपने सिर्फ ग्रेड्स को छुपाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल दिया. तो आइए हम समझते हैं कुछ उन रीजंस को जिनकी वजह से बच्चे अपने ग्रेड्स छुपाते हैं और उनकी वजह से झूठ बोलते हैं. फर्स्ट, सेल्फ इमेज. बच्चे अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं और उनको लगता है कि उनकी इमेज बिल्कुल भी रूइन नहीं होनी चाहिए, स्पॉइल नहीं होनी चाहिए. पेरेंट्स की नज़र में भी, टीचर्स की नज़र में भी, इवन उनके फ्रेंड्स की नज़र में भी. तो बच्चे अपनी उस इमेज को अच्छा रखने के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके मार्क्स कम आए हैं, ये बात अगर किसी को भी पता चलेगी तो लोग बोलेंगे कि अरे इससे तो कुछ नहीं आता, ये तो बेकार है. तो बच्चे इस वजह से काफ़ी झूठ बोलते हैं. नेक्स्ट, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स. हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस. जैसे कि हमारे बच्चे को क्लास में फर्स्ट ही आना चाहिए, हमारे बच्चे के 100% मार्क्स आने चाहिए. तो हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से नहीं रखनी चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए बट इतनी हाई नहीं कि आपको 100% ही लाना है. अगर आपका बच्चा 80 मार्क्स भी ला रहा है, 85 ला रहा है, 90 ला रहा है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आपको बोलना चाहिए कि नहीं तुम तो 100 नहीं लेके आए, तुम तो बेकार हो. तो ये भी वजह होती है कि बच्चे आपसे अपने मार्क्स हाइड करते हैं. नेक्स्ट, पेरेंट्स बीइंग जजमेंटल. बहुत बार ऐसा होता है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं. हम अपने बच्चों को ये मार्क्स देकर हम सीधे उन पर ये ताना मारने लग जाते हैं कि अरे तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मार्क्स इतने ख़राब हैं. तुम अपने भाई को देखो या अपने उस कज़न को देखो, वो हमेशा इतने अच्छे मार्क्स लेकर आता है और वो IIT में सेलेक्ट हो गया है या वो एम्स में सेलेक्ट हो गया है. तो हमें अपने बच्चों को जज नहीं करना चाहिए. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करें, उसको समझाएं कि देखो बेटा ठीक है, आप अभी जितने मार्क्स आपके आए हैं ये भी अच्छे हैं, आप और मेहनत करो. आप ये नहीं कि आप रोट लर्निंग करके बस मार्क्स ले आए. तो हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें अपने बच्चों के मार्क्स से उनको जज नहीं करना है, हमें ये देखना है कि उनको नॉलेज कितनी है. नेक्स्ट, टू अवॉइड पनिशमेंट्स. बहुत सारे बच्चे इस वजह से कि उनको पनिशमेंट मिलेगा वो अपनी बातें हाइड करते हैं, वो अपने ग्रेड्स छुपाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने घर पे जाके बताया तो उनको मार लगेगी, उनकी पिटाई होगी. उन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं. अब आप कहेंगे
कि अब हम बच्चों को मार भी नहीं सकते, हम उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? सो हियर आर सम सॉल्यूशंस। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। यस, हम पेरेंट्स को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने वही पुराने माइंडसेट को यूज़ करेंगे जो कि अब से 30 इयर्स पहले से चलता आ रहा है, हम कहेंगे कि नहीं हमारे जो दादा थे वो हमारे पापा के साथ ऐसे बिहेव करते थे और हमारे साथ भी ऐसा ही बिहेव हुआ है, तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे तभी वो सुधरेंगे। तो नहीं, अब वो टाइम नहीं रहा। हमें खुद को चेंज करना होगा, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, हमें बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करनी है। हमें ये समझना है कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रहे थे। हमें उन बातों पे फोकस करना है। हमें अगर उनको सुधारना है तो हमें उनसे प्यार से बात करनी होगी, काम डाउन होकर उनके साथ ट्रीट करना होगा। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमें अपने बच्चों के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। मतलब कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट तो एसएसटी पढ़ने में है, हम उसको बोल रहे हैं नहीं बेटा तुमको साइंस पढ़ना है और तुमको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। तो ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई ना। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट तो एसएसटी पढ़ने में, मींस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और हमें उसको उसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना है और उसको उसी में और आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा हमें उसको हेल्प करनी है। नेक्स्ट, टॉक ओपनली विद योर चिल्ड्रन विदाउट जजिंग दैम। हमें अपने बच्चों के साथ अगर एक फ्रेंडली बिहेव करना है, अगर हमें एक कम्युनिकेशन गैप को दूर करना है, हमें उनका फ्रेंड बनना है, तो हमें उसके लिए उनसे ओपनली टॉक करना पड़ेगा। आप उनके व्यूज़ सुने, उनकी बातों पे भी फोकस करना है। आपको उनके व्यूज़ भी जानने हैं कि वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो भी उनको बिना जज किए हुए। ये नहीं कि तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम हो ही गलत, तुम हमेशा गलतियाँ करते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उनकी बातें सुननी है कि आखिर वो क्या सोचते हैं। तब जाके आपके बीच का एक गैप जो है वो ख़त्म होगा और वो बच्चे आपसे बातें शेयर कर पाएंगे ओपनली। नेक्स्ट, ट्राई टू नो द रीज़न पेशेंटली। आपको उस रीज़न को जानने की कोशिश करनी है कि वो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चे ने आपसे झूठ बोला। क्योंकि जब तक आपको ये बात ही नहीं पता होगी, आप उस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए उस रीज़न को जानने का। क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा आपसे डर रहा हो या उसको लगता हो कि आपसे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप उसकी बात सुनते ही नहीं हैं। तो इस वजह से आपको पहले रीज़न जानना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज फोकस ऑन लर्निंग आउटकम, नॉट ओनली ग्रेड्स। आपको बच्चों के लर्निंग आउटकम पे ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब कि आपको उनके नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना है कि उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है उससे उन्होंने क्या सीखा है, ना कि उन्होंने क्या ग्रेड्स लेके आए हैं। मैं ये नहीं कहती कि ग्रेड इम्पॉर्टेंट नहीं है, ग्रेड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी नॉलेज। उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने उस चैप्टर से क्या लर्न किया, उसको वो अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं रादर देन कि उन्होंने रॉट लर्निंग करके वो फुल मार्क्स लेकर आ गए लेकिन उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम पेरेंट मिस कर देते हैं, दैट इज़ अप्रिशिएट दैम फॉर देयर ऑनेस्टी। अगर आपका बच्चा आपसे सच बोल रहा है, वो आपसे बात शेयर कर रहा है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है। आपको ये नहीं करना है कि उसने आपको सच बताया और आपने उसको 2 झापट रसीद कर दी। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को तो लगेगा कि मेरे सच बोलने का क्या फ़ायदा हुआ, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा तो झूठ बोलो, कम से कम पिटाई से तो बच जाऊंगा। हमें अपने बच्चे को सच बोलने पर अप्रिशिएट करना है। हमें उसको बोलना है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने हमसे सच बोला और आगे भी तुम हमसे सच बोलना। आई होप ये सारी बातें, ये सारे सिचुएशंस आपको काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करेंगी। और अगर आप इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे और इन सब पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे या फॉलो करेंगे, तो उससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू।